बैहर से युवती से छेड़छाड़ का मामला गरमाया। बैहर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गोहारा के रोजगार सहायक सचिव ईश्वरी बोपचे ने अपने ही कार्यालय में कार्यरत युवती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जैसे इस घटना की जानकारी ग्रामीणों को लगी, वे आक्रोशित हो गए। पूरा मामला ग्राम पंचायत गोहारा का है, जहां युवती पेशा मोबिलाइजर के रूप में कार्य करती है। उसी पंचायत में ईश्वरी बोपचे भी रोजगार सहायक सचिव के रूप में कार्यरत है। पिपरिया से जल्दीडांड मार्ग पर जलदूत की टैगिंग कार्य के लिए युवती और आरोपी गए हुए थे, किंतु नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते वह कार्य नहीं हो पाया था। जहां से शाम को लौटते वक्त आरोपी ने युवती को जबरदस्ती बाइक चलाने कहा और खुद गाड़ी से उतर गया। युवती जब बाइक चलाने बैठी तो वह खुद पीछे बैठ गया और युवती के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। तभी युवती ने उसे कोहनी से मारा, जिसके बाद आरोपी ने गाड़ी रोकी और युवती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। युवती से कहा कि इस घटना के बारे में किसी से न कहे। रास्ता सुनसान होने और मोबाइल नेटवर्क न होने से युवती को आरोपी के साथ ही वापस आना पड़ा। युवती ने इस घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद ग्राम पंचायत गोहारा में ग्रामीणों ने बैठक की और ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रतिवेदन तैयार कर युवती के साथ ग्रामीण बैहर थाने पहुंचे। बैहर थाने में आरोपी ईश्वरी बोपचे के विरुद्ध आईपीसी की धारा 354, 354(1) और एट्रोसिटी के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। बता दें कि आरोपी ईश्वरी बोपचे को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि युवती ने इस घटना के बारे में अपने परिजनों को बता दिया है, वह मोबाइल बंद करके फरार हो गया। कल हम फील्ड में जल्दीडांड गए थे जलदूत का जियो टैग करने, हुआ नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण, तो हम वहां से रिटर्न हो रहे थे। समय 4:45 बजे करीब आधे रास्ते में गाड़ी रुकाकर मुझे जबरदस्ती गाड़ी में सामने बिठा करके सहायक सचिव ईश्वरी बोपचे के साथ गए थे। आधे रिटर्न जब हम वहां से वापस आ रहे थे, हाँ बता बेटा। वो नहीं, जो बात है वो बताओ, जब तो उसको सजा मिलेगी। मुझे जबरदस्ती गाड़ी में सामने बिठा करके मुझे गलत तरीके से प्राइवेट पार्ट में टच किया और जब मैंने उनको हटाई तो बोले कि इसको यहीं समाप्त कर दे, नहीं तो तेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने इसकी कहीं शिकायत की? आपने इसकी थाना गई थी कल शाम को। अच्छा, क्या हुआ थाने में? वहाँ पे मैडम ने बोली कि कार्रवाई बहुत लंबी प्रोसेस चलेगी, कल सुबह हो सकती है और रात हो गई है तो अभी घर चले जाओ, कल 9 बजे आओगे करके आज बुलाए थे। आप गए थाने? अभी नहीं गई हूँ मैम। थाने कल गए थे ना? कल शाम को गए थे तो मैडम आज 9 बजे बुलाई है तो आज नहीं जा पाई। क्या चाह रही हैं आप? क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? उसको सजा मिलना चाहिए सर। क्या हुआ आपके गाँव में? हमारे गांव में यही हुआ है कि हमारी सगी भांजी है, तो कल 3-4 बजे के लगभग वो जल्दी डालने गया था सचिव ने, सहायक सचिव ने। उस सहायक सचिव का नाम है ईश्वरी बोपचे। अब न जाने वहां पर काम करने के बाद ही लड़की को लेके आई और वो जो चपरासी था, चपरासी को भी लेके जाना था इनको, तो चपरासी को उतार दिया इनने और बोले कि 2 ही लोग हम लोग जाएंगे ऐसा करके। अब हम लोग यानी कि चपरासी भी नहीं सोचा होगा कि ठीक है अपने काम करके आएंगे करके, इनने ये 2-3 बजे की बात है, 2-3 बजे की बात है। वो लोग वहां से काम करके आके शायद बीच जंगल में जहाँ नेटवर्क नहीं मिलता वहां पर इन्हें घिनौनी हरकत बच्ची के साथ करने लगा। हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले उसे। मेरा नाम मनसा राम उदयलाल हुई। कहाँ पदस्थ है आप? मैं पंचायत चपरासी हूँ, मैं गोहारा पंचायत का। क्या हुआ? तो हमको जाना था जीआरएस के साथ में जल्दीडांड फोटो खींचने के लिए कुआ का। तो सहायक सचिव ने बोले कि बुला लेते हैं, वो थी बालाघाट में। तो फोन लगाया मैं लड़की को, तो अभी तू कहाँ है? तो बोली मैं बालाघाट में हूँ मामा जी। तो बोला कि मैं सहायक सचिव का कहने भी लेके जाना है जल्दी डांड फोटो खींचने के लिए, तो कितना समय तक तू आएगी? तो टाइम लगेगा करके। तो फिर मेरे हाथ से मोबाइल को सहायक सचिव ने रखा और बात किया फिर उससे, ठीक है मैं तेरे आते तक तो हम वेट कर लेते हैं। तो पंचायत मित्र है जीआरएस के साथ में। तो फिर आई, फिर घर से आने के बाद फिर मैं बताया कि आ गई है करके। तो हम थे सहायक सचिव के साथ में
आप भी पंचायत जाते में हैं ट्रेनिंग करने के लिए? जा रहा था मैं, बताऊंगा। तो उसके बाद फिर घर आए लड़की के घर में साग सच्चू के साथ। तो बोला वो कि जल्दी डांट जाना है फोटो खींचने के लिए। तो हाँ बोली उसने। तो फिर कहने लगी चलो गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठाड़ा मेरे को भी और लड़की को भी साग सच्चू ने। अब पंचायत में ले जाके मेरे को उतार दिया उसने, साग सच्चू ने, कि मामा तू मत आ। मैंने बोला क्यों, आते समय कहीं रात हो जाएगा। दो ठो लोग जा रहे हो, तुम साथ में लड़की जा रही है। ये सोचा मैं, नहीं मामा हम आ जाएंगे जल्दी, एक ठो फोटो तो खींचना है और आ जाएंगे करके। तो मेरे को उतार दिया तो मैं उतर गया। मैं उसके बाद फिर दोनों गए। फिर आपको क्या पता चला? है आपको क्या पता चला फिर? वो लड़की जल्दी डांट से आने के बाद उसने फिर अपने घर वालों को बताई होगी। जब फिर मालूम हुआ। क्या चाह रहे हैं आप इस पूरे मामले को लेकर? इसके लिए तो कार्रवाई तो किया जाए, उसके लिए जीआरएस के लिए कार्रवाई तो किया जाए उसके लिए। क्या नाम है आपका? मैं लाभ सिंह मरकाम लिखता कहाँ हूँ। रहते हैं आप? मैं कोपरो रहता हूँ जी। क्या हुआ है आपके गाँव में? अरे वो बलात्कार किया है पंचायत के सहायक सचिव क्या नाम है सहायक सचिव? ईश्वरी लाल बप्चे। इसके थाने में शिकायत की आप लोग? शिकायत करने गए थे तो थाना प्रभारी ने बोला होगा कि कल आना करके, तो कार्रवाई नहीं हो पाई। कहाँ अभी सहायक सचिव? सहायक सचिव फरार है। कितने समय से यहाँ कितने समय से यहाँ पदस्थ हैं? वो तो यहाँ तो जी 8 बजे से हैं। नहीं, कितने साल से यहाँ पदस्थ हैं? हम तो पूरे 15 साल से हैं। हाँ, नौकरी कर रहा है यहाँ 15 साल हो गए। कैसा आचरण रहा है उनका आपने देखे? अब आचरण तो क्या बताएंगे सर, आचरण तो उसका खुद ही दिख रहा है। उसका आचरण क्या बताएंगे, जब लड़की के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है तो उसका आचरण तो खुद दिख रहा है, क्या बताएंगे। क्या चाह रहे हैं आप इस पूरे मामले वो जल्द से जल्द उसका कार्रवाई होना चाहिए, पूरा होना चाहिए कार्रवाई। मैं मनसाराम मड़ावी और मैं जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 23 इधर से बैयर से जी। क्या हुआ है इस गाँव में? ये आज मुझे जानकारी सुबह ये लगी, मेरे घर में जो है वो जो पेशाग्रह मोबिलाइजर जो है उनके पिताजी आज मेरे घर में आए थे और उन्होंने बताया किस तरह से ऐसा हो गया है। जानकारी उन्होंने ये बताया था कि कल जो है रोजगार सहायक जो ईश्वरी बोपसे करके है, उनके साथ में ये ग्राम पंचायत के आश्रित गांव जो है जल्दी डांड, वहाँ पर उन्होंने गए हुए थे और किसी काम को लेकर के, और रास्ते में आते समय में उन्होंने उनके साथ में छेड़खानी की, ऐसा जानकारी लगी। और चूंकि ये ऐसी जगह में छेड़खानी किया कि वहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं था, जंगल था, सुनसान जगह था, तो कि वो बता नहीं पाई। फिर वो घर आकर के उन्हें अपने माँ बाप को उसने बताई और फिर सुबह मेरे पास में आए हुए थे। उन्होंने ये भी बताया कि हम बोले थाने में गए थे, लेकिन थाने में जो है जो महिला आरक्षक है उन्होंने कुछ लिखा, उसके बाद में सिस्टम काम नहीं करने के कारण उन्होंने कहा कल 9 बजे सुबह आ जाएं, हम FIR दर्ज कर लेंगे। तो मैंने उनको बोला कि आप तो तुरंत चले जाइए ऐसे करके, लेकिन अभी मैं फिर यहाँ से फ़ोन आया तो मैं इसलिए यहाँ पर आया हुआ था। इन लोगों ने बताया कि नहीं, महिला आरक्षक ने ये कहा है कि आप लोग जो है यहाँ पर जो पेशा एक्ट के तहत जो शांति एवं विवाद निवारण समिति है उससे एक प्रतिवेदन ला लो और फिर FIR दर्ज कर लेंगे। तो वही प्रतिवेदन यहाँ पर बना रहे थे। क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं इस पूरे मामले में? अब कार्रवाई तो जांच होनी चाहिए सबसे पहले चीज़ कि क्यों इस तरह से कार्य क्षेत्र में इस तरह से अगर हुआ है, दोनों कर्मचारी हैं और कार्य क्षेत्र में से हो तो ये गलत तो है, उसकी जांच होना चाहिए। जांच के बाद अगर मान लो दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए।